टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। देश की चुनावी राजनीति में दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी कि एमसीडी इलेक्शन को बहुत आगे रखा जाता है। कहा जाता है कि एमसीडी इलेक्शन, दिल्ली के जो एमसीडी इलेक्शन होते हैं वो किसी विधानसभा इलेक्शन से कम नहीं होते हैं। भले ही यह नगर निगम का चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव की चर्चा जोरों शोरों से की जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार हो रहा है। पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी जीत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली नगर निगम चुनाव का मुख्य रूप से बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है। हालांकि पिछले 15 साल से बीजेपी ने नगर निगम का ताज सिर्फ अपने पास रखा है, और इस ताज को देने का यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो चांस भी नहीं खोना चाहती है। वो अपना ताज, अपनी कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। एमसीडी चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बार का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। जहां कांग्रेस केंद्र और दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो वहीं इस समय आम आदमी पार्टी विवादों में फंसी हुई है। वहीं अगर पिछले 2017 के एमसीडी चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने मनोज तिवारी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कांग्रेस की कमान उस समय अजय माकन के हाथों में थी, लेकिन पार्टी की कुछ ही सीटों पर अपनी जीत हासिल कर पाई थी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की बात चल रही है। दिल्ली नगर निगम के लिए साल 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। लगातार तीन तीन वो है 5-5 साल के 3 साल उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। मतलब लगातार 15 साल जीत उन्होंने हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज करके पिछले 2 चुनावों की जीत बरकरार रखा था। वहीं इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी को 48 सीट और कांग्रेस को 30 सीटें ही मिल पाई थी। इसके अलावा 11 सीटें अन्य लोगों के खाते में आई थी, जिसको हम निर्दलीय बोल सकते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अजय माकन भी इस बार राजस्थान को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर, सचिन पायलट को लेकर बहुत तेज हो गए हैं। गर्माहट उनके अंदर भरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या मट्टी पलीत हो रही है। मिट्टी पलीत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां आपने देखा कि एक और उनके पास कुछ सीटें इस बार थी 2017 में, लेकिन अब देखिए 2022 आ गया और कांग्रेस अभी भी फीकी फीकी नजर आ रही है एमसीडी के अंदर। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार आपकी तरफ से दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार, किसको आप इस बार दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज।